नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज बात करेंगे जिले के कोपरा स्कूल की। कोपरा स्कूल में एक घटना घटी है। उस घटना के विषय में मैं लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। हुआ ये एक स्कूल जहां हर दिन बच्चों की हंसी गूंजती थी, उस स्कूल में आज डर ने डेरा डाल दिया है। नींबू मिर्च, मिट्टी का पुतला और एक मरा हुआ चमगादड़। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कोपरा गांव का ये स्कूल किसी काली ताकत का निशाना बन गया है? सवाल कई हैं, जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। ये बात है हरेली के त्योहार के अगले दिन की, जब कोपरा गांव का सरकारी स्कूल रोज की तरह खुला। शिक्षक और छात्र जैसे ही स्कूल पहुंचे, उनकी आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह गई। स्कूल के गेट पर पड़ा था एक अजीब सा मिट्टी का पुतला। उसके पास रखी थी नींबू मिर्च की जोड़ी, लाल चूड़ियाँ और एक मरा हुआ चमगादड़। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर डर फैलाने के लिए ये सब रखा हो। इसके बाद बच्चों ने इस मामले को लेकर बताया कि मैं स्कूल जैसे आया तो पुतला देखा, दीवार पर खून जैसा कुछ बना था। मैं डर के मारे घर भाग गया। दूसरे बच्चे ने बताया पैर के निशान थे और इंसानों जैसे, लेकिन बड़े और अजीब। सब डर गए थे। आपको बताना चाहूँगा कि घटना शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला की है। शिक्षक भी हैरान थे। स्कूलों की दीवारों पर डरावने चित्र उकेरे गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की हो। ऐसे में जो टीचर है उन्होंने बताया कि हमने तुरंत हेडमास्टर को दी गई और फिर उच्च अधिकारियों को भी बताया गया। बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोपरा गांव समेत पूरे अंचल में हरेली पर्व के दौरान जो इस तरह की जो ये कहेंगे कि जो हरेली पर्व मनाया गया था, ऐसे में कई लोग ये मान रहे हैं कि हरेली की रात को जो बुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है, ऐसा लोगों का दावा है। ऐसे में फिर क्या कोई वाकई में स्कूल में अपने टोटकों के लिए आया था? हरेली के बाद कुछ लोग झाड़ फूंक करते हैं, पर स्कूल में ये तो पहली बार हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है, पर अब तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है, ना ही कोई गवाह, ना कोई सुराग। कहीं ये किसी शरारती तत्व की तो हरकत नहीं है? इसको लेकर भी जांच की जा रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सब अंधविश्वास और डर फैलाने वाली चाल है। मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बच्चों के कोमल मन पर ऐसे दृश्य गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि सच सामने आए और बच्चों में विश्वास भी लौटे। इस तरह के दृश्यों से बच्चों में भय और मानसिक अस्थिरता आ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूल में काउंसलिंग हो और डर को दूर किया जाए। लेकिन सवाल अभी खड़े होते हैं। उन बातों को ही मैं लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। सवाल ये है कि क्या ये किसी अंधविश्वासी की करतूत है? क्या वाकई में कोपरा का गांव का जो स्कूल है किसी रहस्यमयी ताकत की जद में है? प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन बच्चों की आंखों में जो डर है वो अब भी जिंदा है। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हम 21वीं सदी में हैं या अब भी अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? तो कुल मिलाकर मैं आपको कोपरा का जो स्कूल में जिस तरह की चीज़ें मिली उसको बता रहा था। लोकल टीवी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम आम जनों को जागरूक करने के लिए इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास फैलाने का इस तरह काम किया जाता है, लोगों का डराने का काम किया जाता है। आप कभी भी इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़े, इसलिए इस खबर को, इस स्टोरी को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।